वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम भूमि पर। यह एक ऐसा पावन मंच है जहां हम सनातन धर्म की अनमोल गाथाओं, देवी देवताओं के दिव्य ज्ञान और भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक गहराइयों का चिंतन करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत विशेष प्रसंग, नवरात्रि की महत्वता और माता के 9 रूप। नवरात्रि अर्थात 9 रातें भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो केवल आस्था या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, अपितु यह आध्यात्मिक साधना, आत्मबल और दिव्य चेतना के जागरण का महापर्व है। प्रतिवर्ष शारदीय और चैत्र नवरात्रि का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम और श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि अधर्म पर धर्म की सदैव विजय होती है और नारी शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड की मूल चेतना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का आरंभ देवी दुर्गा की उपासना से होता है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप हमें जीवन के विविध आयामों का बोध कराते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत गहन अर्थ रखता है। नवरात्रि में उपवास, ध्यान, जप और साधना के द्वारा साधक अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करता है। ऋग्वेद और देवी महात्म्य में उल्लेख मिलता है कि माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी हैं। जब जब संसार पर असुरों का आतंक बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अधर्म का नाश करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। इसी कारण नवरात्रि को शक्ति साधना का सर्वोच्च समय माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात वह देवी जो संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान है, उन्हें मेरा बार बार नमन है। यही नवरात्रि का वास्तविक संदेश है कि देवी केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीवन में विद्यमान है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों के विषय में। प्रत्येक दिन देवी का एक स्वरूप पूजित होता है और हर रूप साधक को एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करता है। सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। ये माँ पार्वती का ही प्रथम स्वरूप है। वृषभ वाहन पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए इनका रूप अद्भुत और सौम्य है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा से साधक को स्थिरता और धैर्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन की देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनके हाथों में जपमाला और कमंडल सुशोभित है। इनकी उपासना से साधक में ज्ञान, त्याग और तप की भावना जागृत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से साधक को असीम आत्मबल की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन पूजित होती हैं माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की भांति घंटा सुशोभित है। इनका स्वरूप सौम्यता और वीरता का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन से भय, शत्रु और विघ्न दूर होते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि साधुता और वीरता साथ साथ चल सकती है। चौथे दिन आती हैं माँ कुष्मांडा। कहते हैं कि इनकी मंद हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई, इसलिए इन्हें आदि शक्ति के रूप में कुष्मांडा कहा गया है। इनके 8 भुजाओं में विविध आयुध और
वर मुद्रा सुशोभित है। इस दिन की पूजा से साधक को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 5वें दिन पूजित होती हैं माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। गोद में बाल स्कंद को धारण किए शेर पर विराजमान इनका स्वरूप अत्यंत मंगलकारी है। इनकी उपासना से साधक को पारिवारिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन आती हैं माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया है। ये सिंह पर आरूढ़ 4 भुजाओं वाली अत्यंत तेजस्विनी देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाह योग्य कन्याएं इस दिन व्रत रखकर योग्य वर की प्राप्ति की कामना करती है। 7वें दिन पूजित होती हैं माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप प्रचंड, उग्र और भयंकर है, किंतु भक्तों के लिए यह अति शुभ फलदायिनी है। इनके गले में विद्युत माला है, बाल खुले हैं और वाहन गधा है। इनकी उपासना से साधक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 8वें दिन आती हैं माँ महागौरी। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत, निर्मल और सौम्य है। कहा जाता है कि तपस्या के कारण इनका शरीर काला हो गया था, जिसे गंगा जल से स्नान करने पर गोरा हुआ, इसलिए इन्हें महागौरी कहा गया। इनकी आराधना से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। 9वें दिन पूजित होती हैं माँ सिद्धिदात्री। ये 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान देवी हैं, जो समस्त सिद्धियां प्राप्त करके प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन साधक को आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करते हैं। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप सर्वमंगल की दात्री हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं, त्रिलोक की आधार शक्ति हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नवरात्रि का यह पर्व केवल देवी पूजन भर नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का अवसर है। उपवास, ध्यान और साधना से मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है और दिव्य चेतना से जुड़ता है। नवरात्रि हमें यह भी स्मरण कराती है कि नारी ही शक्ति का स्रोत है। देवी के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है। अतः हर नवरात्रि हमें न केवल माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है, अपितु हमें यह भी सिखाती है कि हर स्त्री में देवी का रूप देखना चाहिए। अंततः यही कहा जा सकता है कि नवरात्रि केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मबल, संयम और साधना का पर्व है। यह हमें स्मरण कराता है कि जब भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सत्य की आराधना करेंगे, तब माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपको इस कथा को सुनकर शांति मिली और सकारात्मकता का अनुभव हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल परम भूमि को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।